पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुक़ब्बल। पूरी कौम आज यौम तकबीर भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। 1998 में पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक मनवाया। शाही के पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा दुनिया ने सुनी। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। यौम तकबीर के हवाले से आज मुल्क भर में आम तातील है। खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। यौम तकबीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। एटमी ताकत का हुसूल पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था। ये एक दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं और अमन बक़ाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम भारत के साथ जंग में सुरखरू होकर निकले। फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसर्रतों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक माशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को यौम तकबीर पर दिली मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीख़ी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम ख़तरात के लिए मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती है। हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ दिफाई मक़ासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में अज़रबैजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अज़रबैजान की आवाम का पाकिस्तान से लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों ममालिक का अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इयादा। ताल्लुकात के तमाम शोबों में वसअत देने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। अज़रबैजान का सरमायाकारी के लिए वफ़ूद के तबादले पर इत्तेफ़ाक़। दोनों ममालिक का शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने का अज़्म। वज़ीर आज़म का चीन में सैफरी की इजलास भी शिरकत करेंगे। जौहरी खित्ते में तिबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना है। भारत तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह पर रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंद हुई। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबज़ूल हुई। भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। गज़ा में अमरीकी फाउंडेशन ने इमदाद की फौरी फराहमी शुरू कर दी। गज़ा में इमदाद और खुराक बड़े पैमाने पर मुंतकिल हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का दावा। गज़ा में इमदाद पहुँचाने के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। इमदाद कौन पहुँचा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं। हमास ने जंगबंदी मुस्तरद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सदर ट्रंप को यूक्रेन में रूसी हमलों पर तशवीश है। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात तामीरी रहे, मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है। शाम के लिए सदर ट्रंप के विजन के अमल दरामद किया जा रहा है। दोस्त ममालिक से कहेंगे कि वो शाम में सरमायाकारी के लिए आएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस। अमरीकी सदर की कनाडा को फिर 51वीं रियासत बनने की पेशकश। अगर कनाडा अमरीकी रियासत बनेगा तो गोल्डन डोम पर खर्चा सिफर होगा। गोल्डन डोम में शिरकत पर कनाडा के 61 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का नाम लिए बगैर अमरीकी सदर को जवाब। कनाडा की पार्लियामेंट से तारीख खिताब। बादशाह चार्ल्स ने कनाडा की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा कि कनाडा आज़ाद और इसकी शनाख्त मखसूस है। कनाडा मजबूत और आज़ाद है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की कोई शहादत
मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। मुल्क भर में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। 1 ज़ुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। चेयरमैन रोहित लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान, कहा कि पाकिस्तान की किसी भी मकाम से चांद नजर नहीं आया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटीज़ के इजलास हुए। पाकिस्तान की बेशतर इलाकों में मतला बरालूद रहा। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। वक़ूफ़ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सिफारती मिशन 2 जून को अमेरिका रवाना होगा। वफ़द की अमेरिका में अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमेरिकी हुकाम को भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी बर्बरियत से आगाह करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात तय। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय जारियत से आगाह किया जाएगा। पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। पीटीआई इंतशार और मुज़ाकरात के मदारों में चक्कर खा रही है। हुकूमत बानी पीटीआई को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है। बानी पीटीआई क्या दे सकते हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में है ही नहीं। पहले ये तय कर लें बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। लाएं तहरीक अदम एतमाद। हमारे तो नहीं, पीटीआई के लोग ज़रूर कम हो जाएंगे। हमारी सफ़ों में कोई अलवी या कासिम सूरी नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा का बयान। होता हुआ नजर आना चाहिए। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है। आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है। एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी पीटीआई ने इंसाफ के लिए जद्दोजहद की, आज वो खुद जेल में हैं। मुकदमात बेबुनियाद हैं। बानी को इतने अरसे बाद भी जमानत नहीं मिली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वजीर आला KPL यमिन गंडापुर ने कहा कि बानी के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना रखा है। ये पाकिस्तान के आईनो कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। अदलिया इंसाफ करे और जल्द फैसले करे। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए खड़े हैं। आप हमारे साथ बैठकर बात करें। बानी ने कहा है, चाहे सारी जिंदगी जेल में रखें, जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। आप हमारे भाई के पीछे पड़े हैं। 2 साल में ये नहीं पता चला बानी पीटीआई ने क्या बिगाड़ा है। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। पाकिस्तान को डिजिटल और कम नकदी पर मबनी मईशत में मुंतकिल करने के इकदाम पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख़याल। डिजिटल मालियाती खदमात तक रसाई बढ़ाने, डिजिटल लेन देन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। रोज़मर्रा माशी सरगर्मियों में नकदी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर भी इत्तेफ़ाक़। डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के जदीद माशी एजेंडे का मरकज़ी जुज़्व है। डिजिटल अदायगियों के दायरा कार में इजाफे से माली शफाफियत बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाक भारत कशीदगी पर भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सख्त सवालात। कहा कि पहलगाम हमले के बाद किसी एक मुल्क ने भारत की हिमायत क्यों नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप को दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा। भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी।
पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा पहलगाम ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मोदी सरकार और मीडिया के झूठ पर भारतीय तज्जियाकारों की खुलकर तनकीद। करण थापर ने तज्जियाकार अजय साहनी का इंटरव्यू जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश। अजय साहनी ने कहा कि भारतीय मीडिया पर आवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गई। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। मुल्क में मौसम के रंग सुहाने, कहीं गर्मी तो कहीं बादल बरसेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्क है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई। मरी गलियात, डीजे खान, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, दीर, स्वात, मालाकंड और कुर्रम में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कोयटा में मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, शहरियों का शिकवा। गाजा में इसराइल की जंगी सकाफियत थम न सकी। गाजा हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, 163 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। रफ़ा में इमदादी सामान के लिए खड़े लोगों पर फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 46 ज़ख्मी। शिमाली गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी, शहदा में बच्चे और ख़वातीन शामिल। मलबे तले दबे मज़ीद अफराद की शहादत का खदशा। शहदा की मजमूई तादाद 54,000 से ज़ायद, 1,23,000 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी। इसराइली जारहत में 61,700 फ़लस्तीनी लापता हैं। हमास मुजाहिदीन के इसराइली फ़ौजियों पर जवाबी हमले। हमास मुजाहिदीन का अल-शुजाइया में इसराइली टैंकों और फ़ौजी काफ़िले पर हमला। रॉकेट और दस्ती बमों से हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद टैंक तबाह। ट्रंप इंतजामिया का नए स्टूडेंट वीज़े जारी न करने का हुक्म। तमाम सफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को वीज़े न देने के अहकामात। दरख्वास्त दहिंदगान की स्क्रीनिंग और जांच पड़ताल कर रहे हैं। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी की जा रही है। पहले से तयशुदा स्टूडेंट्स वीज़ा अपॉइंटमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। यूरोप सलामती के लिए अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी पर शकों को शुबात का शिकार। यूरोपीय यूनियन ने अपने दिफा के लिए 150 अरब यूरो फंड की मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन नए फंड से मजीद मुश्तरका जंगी साजो सामान और हथियार तैयार करेगी। यूरोपीय ममालिक ने रूस के मुमकिना हमले के खिलाफ दिफाई फंड मंजूर किया।